गोरखपुर तिहरे हत्याकांड की खौफनाक कहानी। पत्नी ने रुपए देकर पिलाई शराब, नींद आने पर पति व 2 बेटों की ली जान। वारदात गोरखपुर शहर की है, जहां एक महिला ने अपने पति व सौतेले बेटों के सिर पर बेहोश होने तक डंडे से वार करती रही। तीनों की मौत होने के आधे घंटे बाद पुलिस को फोन पर सूचना दी कि घर में घुसकर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। कहानी एक ऐसी महिला की है जो पैसे के लालच में अंधी हो चुकी थी। कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। घटना गोरखपुर की है। पति और सौतेले बेटों की जान लेने की योजना नीलम ने शाम को ही बना ली थी। उसने कमरे के एक कोने में चाकू व डंडा को छिपाने के बाद चाट का ठेला लगाने वाले पति अवधेश के शाम को घर लौटने पर उसे शराब पीने के लिए यह कहते हुए रुपए दिए कि जल्दी घर आना, साथ भोजन करेंगे। शराब के नशे में रात 9 बजे अवधेश घर लौटा तो नीलम ने दोनों सौतेले बेटों अपनी पुत्री शिवांगी के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद सभी अलग अलग कमरे में सोने चले गए। रात 11:30 बजे तक नीलम कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठी रही। अंदर आने के बाद उसने अवधेश को आवाज दी तो वह उठकर बैठ गया। उसके बाद बिना बताए नीलम फिर से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद आई तो अवधेश गहरी नींद में सो चुका था। उसके बाद सीने पर बैठकर चाकू से 3 जगह गला रेत दिया। उठने का प्रयास करने पर दोनों पैर से हाथ दबाकर पास में पड़े डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ 8 से 10 बार हमला किया। अचेत होने पर दूसरे कमरे में पहुंची और बेड पर सो रहे आर्यन और आरव का गला रेतने के बाद उनके सिर पर भी डंडे से तब तक हमला किया जब तक अचेत नहीं हो गए। आधे घंटे बाद जब लगा कि तीनों की मृत्यु हो गई है, तब पुलिस को सूचना दी। कुछ देर के बाद उसने खुद ही पुलिस को मारने पीटने की सूचना दी। अपने कमरे में बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करती रही। शादी के 2 माह बाद ही दूसरी पत्नी से अवधेश का विवाद शुरू हो गया। शराब पीने और रुपए न देने की बात को लेकर उनके बीच आए दिन मारपीट होती थी। कई बार नीलम ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया था। विवाद से परेशान होकर काम के बहाने 12 दिसंबर 2022 को वह घर से बेंगलुरु भाग गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। खोजबीन के बाद 14 दिसंबर को नीलम ने सहजनवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 1 माह पहले उसने फोन कर बेंगलुरु में होने की जानकारी दी। शिवरात्रि से 2 दिन पहले 16 फरवरी घर लौटा तो पत्नी से फिर विवाद शुरू हो गया। संत कबीर नगर जिले के माहुली थाना क्षेत्र स्थित मरीन धर्मशाला उर्फ मझगांवा निवासी हर्चू गुप्ता के एक बेटे और 2 बेटियों में नीलम छोटी है। सहजनवा थाने पहुंचे हर्चू ने बताया कि
कि नीलम ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। 13 वर्ष पहले उसकी शादी जगदीशपुर निवासी अखिलेश गुप्ता के साथ की थी। वर्ष 2012 में लेहड़ा देवी मंदिर जाते समय दुर्घटना में अखिलेश की मृत्यु हो गई थी। सुभावती ने बताया कि नीलम की बुआ उनकी रिश्तेदार है। 2018 में अवधेश की पहली पत्नी रेणु की भी टीबी से मृत्यु हो गई। कई रिश्ते आए लेकिन अवधेश ने शादी नहीं की। 8 माह पहले रिश्तेदार ने बताया कि नीलम के पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी भी एक बेटी है। बातचीत आगे बढ़ने पर दोनों की शादी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर दूसरी शादी करने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए अवधेश ब्याज पर रुपए लेकर चाट का ठेला लगाने लगा। ब्याज और अधिक खर्च होने से नीलम के साथ उसका विवाद होता था। सुभावती का आरोप है कि पति की मृत्यु होने के बाद नीलम का रिश्ता कई जगह तय हुआ लेकिन टूट गया। अवधेश को छोड़ने के लिए वह 5 लाख रुपए व गहने मांग रही थी। आर्यन और आरव को वह समय से खाना नहीं देती थी। रोने पर पीटती थी। आसपास के लोग चोरी छिपे बुलाकर दोनों को खिलाते थे। यह एक सच्ची घटना थी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।